हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी बच्चों को। आई होप यू आर वेल एंड गुड। आप कुछ कर रहे होंगे और मैं भी कुछ कर रहा हूँ। और मैं जो कर रहा हूँ वो क्या कर रहा हूँ भाई, वो एक एमसीक्यू क्वेश्चन की जो है ना, हमने एक असाइनमेंट स्टार्ट कर रखी है। टॉपिक डिस्कशन है हमारा क्या, एटॉमिक स्ट्रक्चर। 5-6 क्लासेज जो है ना मैंने ले चुका हूँ उसके ऊपर। ओके, तो हम आज नेक्स्ट हमारा टॉपिक डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ओके, और बेसिकली आपकी जो क्लासेज जो है ना वो आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्वांटम नंबर है ना, नोड वगैरह उसी के ऊपर चल रही है आपकी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं भी। ओके, आज का पहला क्वेश्चन है अभी हमारा, विच इज द फ्लोइंग शुड हैव द बेसिस ऑफ एंट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन 4s ऑर्बिटल बिफोर 3d ऑर्बिटल। ये क्या कह रहा है, किस बेसिस पे हमने ये डिसाइड किया कि जो इलेक्ट्रॉन को है ना 4s ऑर्बिटल में पहले भरेंगे और 3d ऑर्बिटल में है ना बाद में भरेंगे, है ना। तो ये क्या होता है, एक एनर्जी लेवल डायग्राम होता है। ओके, एनर्जी लेवल डायग्राम होता है अभी आपका। तो वो एनर्जी लेवल डायग्राम क्या कहता है कि जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है उसको पहले भरो, है ना, और जिसकी एनर्जी ज़्यादा है उसको हम क्या करते हैं, बाद में भरते हैं। जो एनर्जी लेवल डायग्राम जो होता है ना वो किस बेसिस पर ड्रॉ किया जाता है, तो वो है ना बोहर्सबरी रूल के बेसिस पर ड्रॉ किया जाता है। ओके, और ये जो बोहरबरी रूल जो होता है दैट इज एप्लीकेबल, है ना। ये कहाँ पे एप्लीकेबल होता है, जो मल्टी इलेक्ट्रॉन्स एटम होते हैं हमारे, ठीक है, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम यानी ऐसे एटम्स जिनके अंदर क्या होते हैं, एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पे जो ना वो बोहर्सबरी रूल का यूज़ किया जाता है। और उन केसेस में क्या होता है कि जो एनर्जी होती है ना हमारी एनर्जी, ओके, एनर्जी ऑफ सब सेल, ओके, एनर्जी ऑफ सब सेल, ओके, वो किस पे डिपेंड करती है हमारी, वो आपके जो ना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एज वेल एज, है ना, एजीमुथल क्वांटम नंबर, उनके ऊपर जो ना क्या करती है, डिपेंड करती है। और फिर इन दोनों को मिला के क्या बनाते हैं हम लोग एन प्लस में एल रूल बनाते हैं भी, ठीक है। और एन प्लस में एल रूल ये कहता है कि अगर एन प्लस में एल वैल्यू हाई है, ठीक है, किसी भी सब सेल के लिए, तो हाई रहेगी उसकी क्या, हायर विल बी एनर्जी, हायर विल बी एनर्जी, ओके, उसकी एनर्जी भी क्या होगी आपकी, ज़्यादा होगी। और एन प्लस में एल वैल्यू कम है तो एनर्जी भी क्या रहेगी आपकी, कम रहेगी आपकी, है ना। तो जैसे आपको दो जो है ना आपको ऑर्बिटल्स दे रखे हैं, जैसे 4s दे रखा है ना, और एक 4p दे रखा है। तो आपसे पूछा जाए कि विच मीन द मोर एनर्जी, है ना, किसकी एनर्जी ज़्यादा है। जैसे इसमें एग्जाम्पल दे रखा भी, ठीक है, इसमें एग्जाम्पल दे रखा भी आपको। ओके, इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, कौन सा दे रखा है, 4s और 3d का दे रखा है ना। तो इससे पहले ना ये वाला सोल्व करेंगे एक बार, है ना, सिंप्लीफाई करेंगे। तो इनमें से पूछा जाता है कि किसकी एनर्जी ना कम है, किसकी एनर्जी क्या ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, एन प्लस में एल वैल्यू, एन की वैल्यू 4 होगी, एल की वैल्यू क्या होगी आपकी 0। इसमें एन की वैल्यू क्या होगी आपकी 4, एल की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तो एन प्लस में एल वैल्यू 4 है, एन प्लस में एल वैल्यू कितनी होगी, 5 है ना। तो एन प्लस में एल वैल्यू इसकी ज़्यादा आ गई ना हमारी, है ना, ज़्यादा आ गई। ओके, ज़्यादा आ गई तो इसका मतलब क्या होगा कि इसकी एनर्जी क्या होगी आपकी, ज़्यादा होगी, है ना। अब से पूछा जाए कि आउट ऑफ 4s एंड 4p विच वन हैव द हायर एनर्जी। ओके, तो 4p सब सेल या 4p ऑर्बिटल्स हैव हायर एनर्जी बिकॉज दे हैव हायर वैल्यू ऑफ n प्लस में l। ओके, तो जहाँ पे n प्लस में l वैल्यू इक्वल नहीं होती वहाँ पे हमारे लिए आसान होता है एनर्जी को डिसाइड करना, है ना, कि n प्लस में l वैल्यू जिसकी ज़्यादा उसकी एनर्जी क्या होगी आपकी ज़्यादा। बट हम फंसते कहाँ पे है, जहाँ पे n प्लस में l वैल्यू क्या होती है हमारी, सेम आ जाती है। ओके, तो n की वैल्यू कितनी हमारी 4 है, l की वैल्यू क्या होती है हमारी 0, n की वैल्यू कितनी हमारी 3 है, l की वैल्यू कितनी यहाँ पे 2 है। ओके, नहीं यहाँ पे भी सेम नहीं है हमारी, ठीक है। तो ये 5 आ गई हमारी, यहाँ पे कितनी आ गई 4। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 3D की एनर्जी क्या है हमारी वो ज़्यादा हमारी, क्यों, क्योंकि n प्लस में एल वैल्यू क्या है, ज़्यादा हमारी, है ना। तो n प्लस में एल वैल्यू के बेसिस पे हमने डिसाइड कर दिया कि 3D हैज़ हायर एनर्जी। ओके, और ये कहाँ पे लिखा होता है अभी हमारा, ये एनर्जी लेवल डायग्राम में लिखा होता है। कई बार क्या होता है, एक एग्जांपल देता हूँ अभी, जहाँ पे n प्लस में एल वैल्यू बराबर हो जाती है हमारी। जैसे मैं एग्जांपल लूँ, है ना, n प्लस में एल वैल्यू बराबर कहाँ पे हमारी, है ना, तो 4s है हमारे पास और क्या हमारा 3p है ना, इसमें डिसाइड करें हम लोग। ओके, तो 4s में n प्लस में एल वैल्यू, n की वैल्यू 4 और एल की वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ पे n प्लस में एल वैल्यू कितनी 4, यहाँ पे n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू कितनी हमारी 1 है, तो n प्लस में कितना 4। तो यहाँ पे दोनों का सेम हो गया। तो वहाँ पे ये कहेंगे कि जहाँ पे n की वैल्यू ज़्यादा है उसकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा, यानी 4s विल बी हायर इन एनर्जी एज कम्पेयर टू 3p हो जाएगा। ओके, तो ये दो ही कॉन्सेप्ट है किसके अंदर, बोहरबरी रूल में। ओके, तो हमने जो ना इसका जवाब क्या दिया कि जो ना 4s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को पहले क्यों भरेंगे, क्योंकि भाई उसकी एनर्जी कम है ना। और ये किसने बताया, ये बोहर्सबरी n प्लस में एल रूल ने बताया, बोहर्सबरी n प्लस में एल रूल ने बताया। ओके, तो पहले का आंसर क्या रहेगा आपका, ए रहेगा। ये क्या कह रहा है, विच इज फ्लोइंग शुड हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, विच हैव द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट x2 पॉजिटिव द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन ऑफ आयन हैज इतने इलेक्ट्रॉन, है ना, इतने प्रोटॉन्स बता रहा है। अब ये क्या बोला है स्टेटमेंट में, सीधा सीधा इसने ये बोला है कि हमारे पास है ना एक एनायन प्रेजेंट है जिसके ऊपर -3 चार्ज है और उसके अंदर है ना हमारे पास 14 प्रोटॉन्स है ना, 14 है ना, 14 प्रोटॉन है। ओके, और भाई किसी भी जो है ना
एटम में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन, जो कोई भी स्पीसीज हो हमारे पास, वेदर कैटायन और एनायन है ना, उसमें जो नंबर ऑफ जो आपके प्रोटॉन्स होते हैं वो क्या बताते हैं, उसका एटॉमिक नंबर बताते हैं। क्या बताते हैं? उसका एटॉमिक नंबर है ना। तो भाई साहब एक्स का एटॉमिक नंबर, एक्स का एटॉमिक नंबर है ना, एक्स का एटॉमिक नंबर कितना हो गया आपका? 14 हो गया। तो एक्स का एटॉमिक नंबर 14 है, तो एक्स के पास जो है ना वो 14 तो इलेक्ट्रॉन है और 14 ही क्या है इसके पास है? प्रोटॉन हमारे। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों होता है अभी? क्योंकि जब कैटायन बनता है, ओके, और जब एनायन बनता है हमारा, ओके, तो उस टाइम पे क्या होता है अभी, जब कैटायन और एनायन की फॉर्मेशन होती है ना, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो वेरी करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वेरी करते हैं हमारे। ठीक है, बट जो प्रोटॉन जो होता है ना हमारा, प्रोटॉन की संख्या है ना, प्रोटॉन का जो नंबर होता है, प्रोटॉन की जो काउंटिंग होती है हमारी, दैट विल नॉट चेंजेस। ठीक है, दैट डज नॉट चेंजेस, दैट डजंट चेंजेस। ओके, वो हमारी नहीं बदलती हमारी। आई बात समझ में? ओके, तो यहाँ पे भाई साहब यही हुआ हमारा है ना, प्रोटॉन की संख्या कितनी रहेगी हमारी? 14 रहेगी हमारी, है ना। तो उसके बेसिस पे हमने डिसाइड कर लिया कि उसका एटॉमिक नंबर क्या हमारा जेड जो ना 14 है। तो एक्स का जो ना वो एटॉमिक नंबर कितना आपका, एक्स का जो ना एटॉमिक नंबर कितना भी आपका 14 है। ओके, उसमें इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है भी, है ना, इलेक्ट्रॉन x2 पॉजिटिव में पूछ रहा भी, है ना, x2 पॉजिटिव में पूछा उसने। तो कितने हो जाएंगे हमारे x2 पॉजिटिव? 2 इलेक्ट्रॉन हटा देंगे, है ना, कितने हो जाएंगे हमारे? 12। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा अभी। इफ द इलेक्ट्रॉन हैज स्पिन क्वांटम नंबर +1/2 और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1/2, दैट इट कैन नॉट प्रेजेंट इन एस, है ना, वो एस में नहीं हो सकता अभी हमारा, है ना। क्यों नहीं हो सकता? इसका बहुत अच्छा रीजन है अभी, है ना, बहुत वैलिड रीजन है इसका। एस की वैल्यू +1/2 बता दी इसने, और जो एम की वैल्यू है वो कितनी बता दी इसने? एम की वैल्यू ना -1 बता दी। ठीक है, एम की वैल्यू -1। अब एम की वैल्यू -1 है ना, तो एल जो है ना, एल है ना, एल पक्की बात है आपका क्या रहा होगा आपका? एल जो होता है ना, एल, ठीक है, ओके, एल, है ना। थोड़ा सोचेंगे इसके बारे में, क्योंकि जो एम की वैल्यू ना कितने भी -1 बताइए, तो एम की वैल्यू निकलती कैसी है ना, वो निकलती है आपकी -L से लेके +L तक, है ना। तो कहीं ना कहीं एम की वैल्यू -1 आने का मतलब क्या हुआ? एम की वैल्यू -1 आने का मतलब क्या हुआ कि जो एल की वैल्यू ना, एल 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 है ना, एल जो ना आपका वो कैन नॉट बी जीरो है, एल हमारा जीरो नहीं हो सकता। और एल जीरो नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या है कि एल जीरो होता है तब आपका जो सब सेल होता है वो क्या होता है हमारा? एस होता है हमारा। ठीक है, क्या होता है? एस होता है। तो इसका मतलब क्या है कि एल जीरो नहीं है, यानी एल जीरो नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि वो एस तो नहीं है हमारा, है ना। तो कौन सा पॉसिबल नहीं हमारा? एस पॉसिबल नहीं हमारा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा अभी। ठीक है, विच द फ्लोइंग इज नॉट परमिएबल एग्रीमेंट अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम, है ना, कि भाई कौन से जो ना क्वांटम नंबर का सेट जो ना पॉसिबल नहीं है। बेसिकली क्वांटम नंबर से क्वेश्चन है हमारा। ओके, एन की वैल्यू 5 है, तो एल की वैल्यू 3 हो सकती है, एम की वैल्यू 0 हो सकती है, एस की वैल्यू 1/2, ये पॉसिबल है अभी हमारा। ओके, अब एन की वैल्यू 3 है, एल की वैल्यू कितनी हमारी? 2 है, एम की वैल्यू -3 है, ये पॉसिबल नहीं। क्यों? क्योंकि एम की वैल्यू -L से लेके +L होती है। ठीक है, तो एम की जो मैक्सिमम वैल्यू ना +L हो सकती है ना, +L हो सकती है। यहाँ पे एम कितना? -3 है, जो कि आपका क्या है कि प्लस जो है ना माइनस मैक्सिमम कितना हो सकता है? एम है ना -2 हो सकता है, लेकिन ये -3, तो इसका मतलब यही पॉसिबल नहीं। ओके, अगले देखते हैं अभी। एन की वैल्यू 3 है, एल की वैल्यू 2 है, एम की वैल्यू -2, ये भी पॉसिबल है। ओके, ये भी पॉसिबल है भी आपका। ओके, तो इसका मतलब क्या है? कौन सा पॉसिबल नहीं हमारा? बी पॉसिबल नहीं है ना। तो हमारा आंसर जो रहेगा आपका, है ना, जवाब जो रहेगा सवाल का, ऑप्शन बी हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल प्रेजेंट इन 4th एनर्जी लेवल। ओके, 4th एनर्जी, चौथा एनर्जी लेवल में ना कितना एटॉमिक ऑर्बिटल प्रेजेंट है। ओके, तो ये आपको बता रखा है भी, ये याद रखना है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल, है ना, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एनी सेल। ओके, इन एनी सेल, किसी भी सेल के अंदर है ना कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं? दैट इज इक्वल टू n²। ओके, n² ऑर्बिटल हो सकते हैं। तो 4th एनर्जी लेवल में, है ना, 4th एनर्जी लेवल में n की वैल्यू क्या होती है हमारी? 4 होती है। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल, है ना, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, है ना, क्या हो जाएंगे हमारे? वो 4 का स्क्वायर, यानी कितने हो जाएंगे हमारे? 16। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ ले, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी शेल। ओके, इन एनी शेल, किसी भी सेल में कितने होते हैं हमारे? 2n², है ना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर चौथे सेल में पूछ ले तो कितना हो जाएगा आपका? 32 हो जाएगा अभी, है ना। अब इसलिए क्या पूछा अभी? नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कितने हो जाएगा आपके? 16 हो जाएंगे। पैरामैग्नेटिक करेक्टर ऑफ पैरामैग्नेटिक करेक्टर जो ना वो किस पे डिपेंड करता है अभी हमारा, है ना, वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। ठीक है, और क्योंकि ये जो ना आपकी 3D सीरीज के दे रखे भी, है ना, किसके दे रखे? 3D सीरीज के। ठीक है, तो 3D सीरीज में क्या होता है, जो ऑर्बिटल क्वेंचिंग होती है ना, स्पिन कंट्रीब्यूशन होता है, और उसमें क्या करते हैं? n/n/2 बोर्स मैग्नेट्रॉन की हेल्प से, है ना, क्या निकाल लेते हैं हम लोग? उसका ना मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लेते हैं। ठीक है, n क्या हमारे? n इज द नंबर ऑफ, ओके, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, है ना, n के हमारे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, है ना, n के हमारे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा किस में होते हैं हमारे? ठीक है, उसी के अंदर जो ना उसका पैरामैग्नेटिक करेक्टर क्या हो जाएगा आपका? ज्यादा। तो भाई क्रोमियम में होते हैं हमारे। ठीक है, क्रोमियम, क्रोमियम में क्या होता है?
मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। कॉन्फ़िगरेशन अगर आप बना के देखेंगे तो आर्गोन 18 4s1 और क्या हो जाएगा आपका 3d5 है ना। तो इलेक्ट्रॉन देखिए 4s की एनर्जी कम होती है, 3d की एनर्जी क्या होती है हमारी ज़्यादा होती है भाई, ठीक है। d में 5 ऑर्बिटल होते हैं हमारे 4s, ओके। ये क्या हो जाएगा आपका 3d। s में एक इलेक्ट्रॉन है भाई, ठीक है। डी में 5 इलेक्ट्रॉन भरने, तो हंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग को तब तक नहीं करेंगे जब तो सारे इलेक्ट्रॉन जो है ना वो सारे ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन ना भरा जाए, है ना। तो ये 5 के 5 अनपेड और एक ही अनपेड, तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हमारे 6 हो गए, है ना। तो 3D सीरीज में मैक्सिमम रहेंगे हमारे, है ना। 3D सीरीज में मैक्सिमम जो अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है हमारी 6 होती है हमारी, है ना। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा इसके पास है ना। तो क्रोमियम का जो है ना पैरामैग्नेटिक बिहेवियर जो है ना क्या होगा आपका सबसे ज़्यादा होगा, तो क्रोमियम। उसके बाद में आयरन में क्या होगा आपका इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। जिंक में क्या होते हैं हमारे सारे जो आपके ऑर्बिटल होते हैं हमारे, है ना, 4s2 और 3d10, है ना। सारे के सारे क्या होते हैं हमारे पेयर्ड होते हैं हमारे। 4s2 में देखो क्या हो जाएगा, s में तो d में 10 हो जाएगा, है ना। d में 10 होने का मतलब क्या है कि ये सारे पेयर अप हो जाएंगे। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हमारे 0, है ना। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 तो सब्सटेंस कैसा हो जाएगा आपका डायमैग्नेटिक हो जाएगा, है ना। उसके अंदर क्या होगा आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होगी हमारी। दीज आर वीकली रिपेल्ड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ओके। ये कैसा हो जाएगा आपका डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह बिहेव करेगा, कौन आपका जिंक हो जाएगा, ठीक है। तो 110 का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है विच इज द फ्लोइंग एलिमेंट आउटर मोस्ट ऑर्बिटल लास्ट इलेक्ट्रॉन हैज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m इज इक्वल टू 0, ओके। ये क्या कह रहा है कि कौन सा एलिमेंट ऐसा है जिसमें ना आपके लास्ट जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसके उसके जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या हमारी m0, है ना। यानी इन एलिमेंट में आपको ये डिसाइड करना है कि इन एलिमेंट में जो आखिरी इलेक्ट्रॉन भरा जाए उसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या हो जाए हमारी 0 हो जाए भी, ठीक है। तो वो m0 किसके लिए होता है हमारा s के लिए होता है भी हमारा, ठीक है। तो देख लेते चेक करते भी, है ना। s के लिए कोई जरूरी नहीं बट चेक करते एक बार, है ना। ऑक्सीजन में है ना आखिरी इलेक्ट्रॉन क्या होता है हमारा, ऑक्सीजन में 2p4 होता है ना। तो ये भी पॉसिबल नहीं हमारा, है ना। ये क्या भी हमारा क्लोरीन है, इसमें उसमें 3p में भरा जाएगा 3p5, है ना। नाइट्रोजन में क्या होता है हमारा 2p3 होता है। ये भी सोडियम में क्या होता है हमारा 3s1, है ना। तो इसमें जो है ना आपकी क्या रहेगा अभी आपका m की वैल्यू क्या रहेगी आपकी, है ना। m की वैल्यू क्या रहेगी आपकी इसमें 0 रहेगी हमारी, ठीक है। क्योंकि इसमें 3s है ना, m की वैल्यू क्या होती है हमारी 0 होती है हमारी, है ना। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका a बन जाएगा अभी। हाउ मेनी ऑर्बिटल्स क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 2 इज पॉसिबल, है ना। कितने ऑर्बिटल के लिए, है ना, कितने ऑर्बिटल के लिए क्वांटम नंबर की ये वैल्यूज पॉसिबल है, ओके। अब ये देखो भाई n किसके बारे में बताएगा, सेल के बारे में, ओके। और l किसके बारे में बताएगा, वो सब सेल के बारे में बताएगा, है ना। किस सब सेल में बिलोंग है, ओके, किस सब सेल से आपका बिलोंग करता है भी आपका, है ना। l किसके बारे में बताएगा कि किस सब सेल से बिलोंग करता है, ओके। और m किसके बारे में बताएगा, ठीक है। m किसके बारे में बताएगा, ऑर्बिटल के बारे में बताएगा, ओके। कहने का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन का एड्रेस, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का एड्रेस कौन देते हैं अभी, इलेक्ट्रॉन का एड्रेस देते हैं उसका क्वांटम नंबर, ठीक है ना। कौन सा क्वांटम नंबर क्या क्या जानकारी देता है कि इलेक्ट्रॉन किस सेल से बिलोंग करता है उसको तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताएगा, किस सब सेल से बिलोंग करता है उसको एजीमुथल क्वांटम नंबर l बताएगा, और किस ऑर्बिटल से बिलोंग करता है उसको कौन बताएगा m बताएगा। यानी किस ऑर्बिटल से, ऑर्बिटल मतलब एक पर्टिकुलर आ गया आपका, है ना। क्या हो गया आपका पर्टिकुलर ऑर्बिटल हो गया, है ना। तो पर्टिकुलर ऑर्बिटल हो गया, तो इस, है ना, इसके लिए क्या बोल रहा है n 3 है, ठीक है। l कितना बता रहा है 2 बता रहा है, m कितना बता रहा है -2 +2 बता रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि वो पर्टिकुलर ऑर्बिटल की बात कर रहा है। तो पर्टिकुलर ऑर्बिटल की बात कर रहा है, इसका मतलब वो पर्टिकुलर ऑर्बिटल एक ही ऑर्बिटल है ना। तो ये क्वांटम नंबर का सेट जो है ना वो एक ऑर्बिटल को क्या कर रहा है रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। फिर क्या अभी हमारा हिल गया भाई, हिल गया, हो गया हो गया हो गया। 5 ऑफ ऑर्बिटल हैज कितने नोड है ना। 5 ऑफ ऑर्बिटल में नोड है ना। जब ये नोड बोल दे ना तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स की बात होती है हमारी, टोटल नंबर ऑफ नोड्स, ओके। टोटल नंबर ऑफ नोड कितने होते हैं हमारे n-1 होते हैं, ओके। तो n की वैल्यू कितनी हमारी 5 है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स, ओके, 5 ऑर्बिटल में कितने हो जाएंगे हमारे 5 - 1 कितने हो जाएंगे हमारे 4, है ना। तो कितने नोड रहेंगे हमारे 4, ठीक है। तो 113 का कितना हो जाएगा आपका 113 का क्या हो जाएगा आपका 113 का 5 ऑर्बिटल हैज टोटल नंबर ऑफ नोड 4 रहेंगे, है ना। और स्फेरिकल नोड पूछ ले, स्फेरिकल नोड्स, ओके भाई। टोटल नंबर ऑफ नोड है ना, इसमें कुछ बता नहीं रखा, इसने कुछ बोल नहीं रखा, मुंह नहीं खोल रखा। तो 5 ऑफ ऑर्बिटल हैज 4 नोड्स, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ 4 नोड, है ना। टोटल तो नोड कितने रहेंगे हमारे, टोटल तो रहेंगे अभी हमारे 4, है ना। और नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड, है ना, स्फेरिकल नोड्स, ओके। तो स्फेरिकल नोड्स जो होते हैं ना उसका फॉर्मूला क्या होता है n - l - 1, है ना। अब 5 ऑफ ऑर्बिटल के लिए 5 ऑफ ऑर्बिटल की n की वैल्यू कितनी होती है हमारी 5, ठीक है। क्या होती है हमारी 5, ठीक है। n की वैल्यू कितनी होती है हमारी 5।
और एल की वैल्यू 0 होती है, एस के लिए 1 होती है, पी के लिए 2 होती है, डी के लिए और 3 होती है किसके लिए, एफ के लिए। एल की वैल्यू कितनी होगी हमारी 3। तो 5 माइनस में 3 माइनस 1 कितने हो जाएंगे हमारा, बताओ भाई, 1 हो जाएगा, है ना। तो सफेरिकल नोड कितने हो जाएंगे, 1, है ना। तो सफेरिकल नोड ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। ओके, तो देख लेना भाई, अगर आपको सफेरिकल नोड पूछे तो 1 बताओगे इसके अंदर, है ना। और आपको टोटल नोड पूछे, है ना, तो क्या बताओगे इसमें, टोटल नोड कितने हो जाएंगे हमारी, 4 हो जाएगी भी, ठीक है। तो 3 क्या हो जाएगी आपकी, एंगुलर नोड हो जाएगी, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, प्लेन नोड बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है, what is the maximum number of electron that can be accommodated in an atom which has the highest principal quantum number value 4। ओके, यानी कहने का मतलब क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है ना। तो ये किस सेल की बात कर रहा है अभी आपका, ये सेल नंबर 4 की है ना, फोर्थ सेल की बात कर रहा है, ठीक है। फोर्थ सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, है ना। तो आपको बता रखा भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, इन एनी सेल। ओके, इन एनी सेल, किसी भी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे, 2n², है ना। 2 इंटू में n का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर भाई, ठीक है। 4 का स्क्वायर मतलब 16 दूनी 32, ठीक है। 16 2 जा कितना हो जाएगा आपका, 32 हो जाएगा आपका, है ना। कितना हो जाएगा आपका, 32। ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन एन एटम विच हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू 4। 16 2 जा 32 आना चाहिए हमारा, ठीक है। क्योंकि पहले सेल में 2 आते, 8 18 32 50, ठीक है, ये आते हैं हमारे। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के सेल में है, ये एल में है, ये दूसरे में एम में है, ये एन में है, किस में हमारे, ये ओ में है। और ऐसे 72 किस में हो जाएगा आपका, पी। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन एन एटम विच हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू 4। ओके, हाईएस्ट इन एन एटम विद हाईएस्ट, ओके ओके, हाँ ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन एन एटम, ये एटम की बात कर रहा है अभी, ठीक है। तो पहले सेल में 2 आएंगे, दूसरे में 8 आएंगे, तीसरे में 18 आएंगे, और चौथे में कितना हो जाएगा, 32 हो जाएंगे हमारे, है ना। तो इनका सम कर दो भी हमारे, ये कितने हो गए हमारे, 2 10 10, ये कितना हो गया हमारा 28, और 32 कितने होते हैं हमारे, 28 और 32 कितना होता है हमारा, 60 होते हैं हमारे, ठीक है। तो 60 आ जाएगा अभी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कितना आ जाएगा, 60। फोर्थ सेल में पूछे तो कितना आएगा भाई, 32, ठीक है। तो इसमें तो कौन सा ऑप्शन भी नहीं है हमारा, है ना। ये तो जो है ना, आप इसको 32 कर लेना भाई, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा भाई। ओके, एज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज फ्रॉम नियोन टू कैल्शियम द ऑर्बिटल एनर्जी, ठीक है। जैसे जैसे है ना आपका क्या करता है, नियोन से कैल्शियम की तरफ जाते हो तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, ठीक है। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा ना भाई साहब, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा ना, तो इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन क्या होगी हमारी, बढ़ जाएगी हमारी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन बढ़ेगी तो ऑर्बिटल की एनर्जी क्या करेगी हमारी, ठीक है। ऑर्बिटल की एनर्जी, अट्रैक्शन से क्या होती है, एनर्जी घटती है हमारी, ठीक है। तो एनर्जी क्या करेगी, उसकी फॉल करती है हमारी, ठीक है, डिक्रीज होगी हमारी। ओके, अगला हमारा एजिमुथल क्वांटम नंबर डिटरमाइन, है ना, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम बताता है हमारा, ठीक है। और जो आपका एजिमुथल क्वांटम नंबर जो है वो क्या बताता है अभी आपका, है ना, एजिमुथल क्वांटम नंबर वो क्या बताता है, ऑप्शन डी, है ना, वो एंगुलर मोमेंटम बताता है। साइज कौन बताएगा अभी, है ना, साइज तो कौन बताता है आपका, एजिमुथ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है। स्पिन कौन देता है आपका, स्पिन क्वांटम नंबर। ओरिएंटेशन कौन बताता है अभी आपका, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है। तो एंगुलर मोमेंटम, है ना, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है अभी आपका, एल इंटू में L+1, है ना, स्क्वायर रूट होएगा आपका। ओके, और एच अपॉन में क्या होता है आपका 2 पाई, ठीक है। ये वैल्यू होती है हमारी किसकी, एंगुलर मोमेंटम की, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम और आपसे कोई पूछे एंगुलर मोमेंटम, है ना, डिपेंड्स ऑन, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है आपका, वो एल पे डिपेंड करता है हमारा, ठीक है। ओके, हाँ, ये एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर जो होता है, ये जो है ना वो इसके बारे में, है ना, एनर्जी ऑफ सब सेल भी बताता है, ठीक है। एनर्जी ऑफ सब सेल, है ना, एनर्जी ऑफ सब सेल भी बताता है, बिलोंगिंग टू पर्टिकुलर सेल। एस की कम होगी, पी की उससे ज़्यादा होगी, डी की उससे ज़्यादा होगी, एफ की उससे ज़्यादा होगी। फिर ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बताता है, ये, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बताता है इन एनी सब सेल, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब सेल। ओके, सब सेल में कितने होंगे, एस में कितने होंगे, 2 होंगे, पी में कितने हो जाएंगे, 6 होंगे, डी में कितने होंगे, 10 हो गए, एफ में कितने हो जाएंगे हमारे, 14 हो जाएंगे, ठीक है। इसके बारे में आपको जानकारी देगा। ओके, और एस का मतलब क्या होता है सार, पी का मतलब प्रिंसिपल होता है, डी का मतलब डिफ्यूज होता है, एल का मतलब क्या होता है हमारा, एफ का मतलब क्या होता है हमारा, फंडामेंटल होता है हमारा, ठीक है। इसके बारे में बताएगा, है ना। शेप ऑफ सब सेल, है ना, शेप भी बता देगा अभी हमारा, शेप ऑफ, है ना, शेप, एनर्जी एंड शेप ऑफ सब सेल तो बताएगा आपका, ठीक है। सब सेल ये तो बताएगा अभी आपका, है ना, कौन बताएगा आपका, ये एजिमुथल क्वांटम नंबर एल बता देगा अभी। ओके, तो ऑप्शन का इसका 116 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल एसोसिएटेड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5, है ना, कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं हमारे, एन स्क्वायर होते हैं हमारे, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 25। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन जो ना आपका बी हो जाएगा। विच सीरीज ऑफ सबसेल इज अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, है ना। मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के केस में जो है ना इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सबसेल की एनर्जी का कौन सा दे रखा भी हमारा, है ना। तो 6s
4F 5D 6P 6S 4F, नहीं ये नहीं है भाई, 4F 6S 5D 6P है ना, तो लिख लेते हैं भी है ना, तो 1S, ओके 1S होता हमारा है ना, एक बार बना लेते हैं भी आपका है ना, एक बार बना लेते हैं भी, उसे मैच कर लेना। 1S, फिर 2S होता है हमारा, फिर क्या होता है आपका 2P होता है, फिर 3S होता है हमारा, फिर क्या होता है 3P होता है, फिर हमारा 4S होता है ना, फिर क्या होता है हमारा 3D होता है, फिर 4P होता है ना, फिर क्या होता है अभी हमारा 5S होता है हमारा, ठीक है 5S होता है अभी हमारा, ठीक है 5S होता है, और फिर क्या होता है हमारा 4D होता है, फिर 5P होता है, ठीक है फिर क्या होता है 6S होता है, फिर 4F होता है, ठीक है फिर क्या होता है हमारा 5D होता है, फिर 6P होता है, फिर क्या होता है आपका 7S होता है अभी, फिर 5F होता है ना, फिर क्या होता है आपका 6D होता है, फिर क्या होता है आपका 7P होता है हमारा, ठीक है। तो इसमें देखो 6S के बाद में ना 4F दे रखा है, 5D दे रखा है, 6P है ना, इज अरेंज ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी है ना, तो ऑप्शन ए ही है हमारा है ना, 6S दे रखा है, देखो 6S है, 4F है, 5D है, और क्या होगा 6P है हमारा है ना, यही है हमारा। तो 118 का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, 118 का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा अभी, ठीक है, दिस इज द राइट आंसर, ओके। 120 का क्या है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ टोटल नंबर ऑफ नोड प्रेजेंट इन एटॉमिक ऑर्बिटल इज है ना, एटॉमिक ऑर्बिटल टोटल नंबर ऑफ नोड है ना, टोटल नंबर ऑफ नोड का फॉर्मूला देखो, टोटल नंबर ऑफ नोड का फॉर्मूला होता है n-1, ठीक है, तो n-1 जो ना टोटल नंबर ऑफ नोड रहेगी हमारी, तो n की वैल्यू जिसकी ज्यादा है हमारी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू ज्यादा है, उसके अंदर नंबर ऑफ नोड, टोटल नंबर ऑफ नोड क्या होंगे उसमें ज्यादा हो जाएंगे हमारे, ओके। तो इसमें ना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की देखो 4 दे रखी, कम है भाई है ना, ये 6 है, ये ज़्यादा होगी फिर घट गई, ये तो वैसे पॉसिबल नहीं हमारी, सीक्वेंस ही नहीं दे रखा, फिर 4 5 6 ये भी नहीं बनेगा आपका है ना, तो ज़्यादा किसके अंदर अभी है ना, एन की वैल्यू इसके लिए 6 है, इसके लिए एन की वैल्यू 5 है, इसके लिए एन की वैल्यू क्या हमारी 4 है, तो 4 है तो कम है, तो कम सबसे पीछे दे रखा है, 6 ज़्यादा है तो ज़्यादा है ना, तो इसका मतलब क्या होगा 119 का जो है ना वो क्या बनेगा आपका बी बन जाएगा अभी, ओके। तो ये क्लास हमारी कंप्लीट होती है भी, ठीक है, ये डिस्कशन हमारा कंप्लीट होता है। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है, और आप इसको एंजॉय करोगे, इसको अच्छे से देख लेना भी, ठीक है, ओके बाय, टेक केयर।